दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो मेन 1870 के बाद से स्टार्ट होगा और 1920 तक हम कवर करेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हो और जो बची हुई रहेंगी उसे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870, ठीक है, 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई थी? ठीक है, मालिनी रीडिंग क्लब, बुद्धि प्रकाश सभा। पहली बात कहाँ के लिए बोल रहा है ये बोल रहा है हमारे रायपुर एरिया के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे रायपुर आना चाहिए। रायपुर के लिए कौन कौन सी संस्थाएं गठित हुई थी? मालिनी रीडिंग क्लब, बुद्धि प्रकाश सभा, कवि समाज, बाल समाज। इनमें से कौन कौन सी संस्थाएं गठित हुई थी? मालिनी रीडिंग क्लब, कवि समाज, बाल समाज, ये सब तब रायपुर वाले एरिया में आते थे, ठीक है, क्योंकि राजिम में भी अगर कवि समाज गठित हो रहा है तो फिर राजिम भी तब रायपुर का ही हिस्सा था और बुद्धि प्रकाश सभा जो था वो बिलासपुर का हिस्सा था। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे मालिनी रीडिंग क्लब, कवि समाज, बाल समाज, ये तीनों हमारे राजधानी रायपुर वाले क्षेत्र से आते थे, ठीक है। जो ये बुद्धि प्रकाश सभा था ये बिलासपुर वाले जगह से था। 1870 से 1900 में स्थापित प्रमुख सामाजिक साहित्यिक संस्थाएं क्या क्या थी? सबसे पहला था 1870 में ही वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन के नाम से गठित हुआ था रायपुर में। फिर छत्तीसगढ़ बाल सभा, सर्दी के कारण थोड़ा आवाज अलग आ रहा है तो सॉरी उसके लिए। छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870 में गठित हुआ था। मालिनी रीडिंग क्लब 1899, कवि समाज राजिम में गठित हुआ था 1899 में, ठीक है। और एक गठित हुआ था लोक शिक्षण संस्थान। बिलासपुर में 3 बहुत ही फेमस गठित हुए थे, 1870 में गठित हुए थे। बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब 1870 में गठित हुआ था और बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट, ठीक है, बीएमसी रेलवे इंस्टीट्यूट। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? राजनांदगांव में मोस्ट ऑफ द जिसने भी डेवलपमेंट का कार्य किया है, चाहे वो बंगाल नागपुर कॉटन मिल का जो आंदोलन हम आगे देखेंगे उसे भी, सब राजनांदगांव का जहां नाम आया आपका नाम आना चाहिए ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। जहाँ पे कुछ एक आध आंसर में जहाँ पे अंतर होगा वहां पे आपको बता दिया जाएगा। सरस्वती पुस्तकालय ठाकुर प्यारेलाल, फिर जो जितने भी बीएमसी के आंदोलन हुए हैं कॉटन मिल वाले, ठीक है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल का जो भी आंदोलन हुआ है राजनांदगांव में, सब में ठाकुर प्यारेलाल ने ही लीड किया है सबको। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल ने सन 1909 में की थी। अगला है मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच फूट पड़ी थी? ये 1907 सूरत अधिवेशन से प्रेरित था। जब सूरत में फूट पड़ी थी, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गया था, तो वहीं पर क्या हो रहा था, मध्य प्रांत और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो राजनीतिक परिषद सम्मेलन था रायपुर में 1907 में, इसी में छत्तीसगढ़ में नरम पंथी और गरम पंथियों के बीच फूट पड़ी थी। तो यहाँ पे भी 2 दल में विभाजित हो गए थे, नरम दल और गरम दल। अब देखते हैं राजनीतिक परिषद का सत्र कहाँ कहाँ हुआ है। तृतीय सत्र था 1907 में रायपुर में, पहला था 1903 नागपुर, दूसरा जबलपुर 1906 और तीसरा था 1907 रायपुर। सूरत की फूट के बेस पे रायपुर के ही परिषद सम्मेलन में फूट पड़ी थी। अगला है हाँ, इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस क्या हो गई थी, नरम दल गरम दल में विभाजित हो गई थी। नरम दल के नेता प्रमुखतः कौन कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, केलकर, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, केलकर। फिर छत्तीसगढ़ से गरम दल के नेता कौन रहे? गरम दल के नेता रहे माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला, दादा साहब खापर्डे, बाबन राव लाखे। एग्जाम में आता है, ठीक है, सीजीपीएससी का ये फेवरेट एरिया है। मतलब आप अगर सीजी हिस्ट्री के मोस्ट ऑफ दी 5 से 6 क्वेश्चन
छत्तीसगढ़ इतिहास से उठा के दे ही देता है, नहीं भी तो 8-9 क्वेश्चन दौड़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर हम टोटल प्राचीन से मॉडर्न तक लें तो 8 से 9 क्वेश्चन दौड़ा दिए जाते हैं सिर्फ हिस्ट्री से। ठीक है, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ जो घुमाने वाले आते हैं। असहयोग आंदोलन का हम एक अलग से ही करेंगे क्लास, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी फैक्ट बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नरम दल गरम दल का विभाजन कर रहे हैं। तो सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, केलकर तीनों नरमपंथी थे। माधव राव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला, दादा साहब खापर्डे, वामन राव लाखे, ये चारों थे जो मुख्यतः गरम दल के नेता रहे। प्रमुख नेता और ई राघवेंद्र राव भी गरमपंथी थे। अगला है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन 1907 में रायपुर हुए किस अधिवेशन में नरम और गरम विचारधाराओं के बीच फूट पड़ी थी? कौन सा अधिवेशन था ये? तीसरा। पहला कब हुआ था? 1903 नागपुर, दूसरा 1906 जबलपुर, तीसरा था 1907 रायपुर। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे बैरिस्टर सीएम ठक्कर। ठीक है, सीएम ठक्कर थे जो रायपुर जिला कमेटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। अगले, रायपुर में कौन सी घटना को सूरत के फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? पृष्ठभूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 29 मार्च था 1907 को प्रांतीय कमेटी की बैठक हुई थी। ठीक है, यही कहीं ना कहीं माना जाता है। आप छत्तीसगढ़ में रहते हो इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिस पे इस बात को मान सकते हो कि कहीं ना कहीं ये सूरत की फूट से रिलेट करता है, और सूरत की फूट से पहले हुआ था, इसीलिए हम इसे सूरत की पृष्ठभूमि कहते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था, जैसे मैंने आपको बताया 29 मार्च 1907 को हुआ था। लेकिन जो नरमपंथी गरमपंथी विचारधारा वाला कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आता है। ठीक है, जब सूरत की फूट हो गई थी तब नरम दल गरम दल में विभाजित हुए थे। हालांकि घटना परिषद मतलब की बैठक पहले हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो 1900 में प्रकाशित हुआ था। किसने किया था? किसने किया था? 3 लोग थे, 3 लोग नहीं, मुख्यतः 2 लोगों का नाम आता है। ठीक है, माधव राव सप्रे का तो नाम हम सबने सुना है, लेकिन एग्जाम में सीजीपीएससी ने क्वेश्चन लिया है कि पंडित रामराव चिचोलकर। सीजीपीएससी का हर साल का चुचला है, जो ट्रेंडिंग आंसर बना है उसको वो नहीं लेगा, कुछ नया कहीं से एक आंसर खोज के निकालता है वो उसको लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या चुना है? माधव राव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ मित्र से माधव राव सप्रे का नाम कोई अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दे दे तो पंडित रामराव चिचोलकर, दोनों को याद रखना है। सहयोगी, इनके प्रमुख सहयोगी यही थे। अगला है 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इसके? 1907 के रायपुर प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे नारायण राव केलकर। ठीक है, एनके करके याद रखेंगे, एनके नारायण राव केलकर। प्रांतीय कांग्रेस का 33 सत्र रायपुर में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे नारायण राव केलकर, और स्वागत अध्यक्ष मतलब स्वागत किसने किया था? हरि सिंह गौर ने। स्वागत करते टाइम वही अध्यक्ष थे, हरि सिंह गौर। अध्यक्ष कौन थे? नारायण राव केलकर। निम्नलिखित कथन पढ़िए। छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल की शाखाएं खोली गई थी। हाँ, खोली गई थी। ठीक है, इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 थी। इसमें केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। देखिए, ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखते हैं तो तब 1917 वाले टाइम में क्या चल रहा था? होम रूल आंदोलन चले थे। ठीक है, 1917 में छत्तीसगढ़ में होम रूल की शाखाएं भी खोली गई थी, होम रूल की शाखाएं भी खोली गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें केवल सदस्य संख्या कितनी थी पता है? 99 थी, मात्र 99 सदस्य थे, 99 सदस्य ही केवल थे। तो 1700 वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इस छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से बहुत दूर था। ठीक है, हमने मतलब सिर्फ तिलकवादी होम रूल आंदोलन को अपनाया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3 सही है। बाल गंगाधर तिलक। अब देखते हैं होम रूल आंदोलन क्या था। ठीक है, जो मैंने आयरलैंड का कॉन्सेप्ट था, वहां के लोगों ने क्या किया था? होम रूल आंदोलन करके आजादी पाई थी। एनी बेसेंट वहीं की थी, तो वो जब भारत आई फिर वहां उन्होंने 1916 में भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन चलाया था। और
जो तिलक थे वो भी इसमें मिल गए थे। फिर दोनों की अलग अलग मतलब दोनों ने अपना अलग अलग आंदोलन चलाया। मतलब होम रूल ही था, होम रूल की दो शाखाएं थी, एक तिलकवादी होम रूल आंदोलन, एक एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड होम रूल आंदोलन 1917 के आंदोलन से प्रेरित होकर भारत में आंदोलन की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई, होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके तहत प्रदेश में भी इसकी स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ से सदस्यों की संख्या 99 थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। और होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हुई थी 1917 में। मुख्यालय रहा रायपुर। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन इसका नेतृत्व कर रहा है। ठीक है। रायपुर से किसने सपोर्ट किया था इसे? पंडित रविशंकर शुक्ला, मूलचंद बागड़ी, मूलचंद बागड़ी, पंडित रविशंकर शुक्ला, लक्ष्मण राव और माधवराव सप्रे। लक्ष्मण राव और माधवराव सप्रे। बिलासपुर से आता है नाम ई राघवेंद्र राव का। ई राघवेंद्र राव बहुत ही फेमस नाम रहा है होम रूल आंदोलन में। ठीक है। सहयोगी थे इनके मुन्नी लाल स्वामी। अगर आप छत्तीसगढ़ में रायपुर वाले रीजन को देखें तो पंडित रविशंकर शुक्ला, मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव, तीन लोग सहयोगी थे ये। और अगर बिलासपुर वाले रीजन में जाए तो ई राघवेंद्र राव थे। सहयोगी रहे इनके मुन्नी लाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी, गजाधर साव, अंबिका प्रसाद वर्मा। ठीक है। गजाधर साव का नाम याद रखिए, आगे भी काम देंगे। और दुर्ग से थे घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त का भी नाम बहुत ही फेमस रहा था होम रूल लीग के दौरान। ठीक है। और राजनांदगांव से अगेन मैंने कहा कि जब भी राजनांदगांव का नाम आएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को याद रखना है। होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन 1918 में हुआ था, रायपुर में हुआ था। अध्यक्षता की थी पंडित रविशंकर शुक्ल ने। होम रूल लीग की प्रचार हेतु 1918 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी लखनऊ से कलकत्ता जाते समय दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर आम जनता को संबोधित किया था। दुर्ग से कहां से? कलकत्ता से लखनऊ जाते समय। ठीक है। बीच में दुर्ग और रायपुर में क्या किया था? बिलासपुर में आम जनता को संबोधित किया था। ट्रेन रूट होके वहीं से जाती है, इसीलिए ट्रेन रूट में गए थे। सन 1918 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था? अभी हमने पढ़ा है कौन सा स्थान था? रायपुर। निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव सत्याग्रह, कंडेल गांव के किसानों का आंदोलन किया था? कंडेल ग्राम में क्या हो रहा था कि जो नहर का पानी आता था ना, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे। किसने? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने नहर का कर मतलब नहर पर कर लगाया था, लेकिन एक रात क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई और फिर अंग्रेजों ने कहा कि मतलब खेतों में पानी भी भर गया। और तो फिर अंग्रेजों ने जितने भी वहां के लोग थे सब पे जुर्माना लगा दिया कि तुम लोगों ने नहर से पानी चुराया, जबकि उस रात बारिश भी हुई थी। ठीक है। दोनों बातें 50-50% होंगी, पर नहर के पानी पर जुर्माना लगाना ही, नहर के पानी पर कर लगाना ही क्या था? नहर के पानी पर कर लगा के उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया था। ठीक है। तो यही बहुत बड़ा ही मतलब अपराध था। तो नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाया जा रहा था यहाँ पर। ठीक है। नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाया जा रहा था कि उस रात बारिश हुई थी, तो ये कंडीशन पूरी तरह से अप्लाई नहीं था कि जो खेतों में पानी है वो नहर का ही पानी होगा। लेकिन उस पर क्या किया गया? जुर्माना लगाया गया। तो वहां पे सत्याग्रह हुआ था, पंडित सुंदरलाल जी ने किया था। सुंदरलाल शर्मा जी ने कंडेल ग्राम नहर सत्याग्रह, जिसके लिए ही गांधी जी को छत्तीसगढ़ आमंत्रित भी किया गया था। 20 दिसंबर 1920 गांधी जी इसके लिए आए थे छत्तीसगढ़। ठीक है। और 21 दिसंबर को कहा गए थे? वो धमतरी गए थे। कंडेल ग्राम सत्याग्रह धमतरी में होता। नेतृत्व करता रहे इसके पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी थे इनके छोटेलाल श्रीवास्तव, फिर छोटेलाल श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव इनके बड़े भाई, और नारायण राव मेघावले, नत्थूजी जगताप। ठीक है। चार लोगों का नाम याद रखना है। छोटेलाल श्रीवास्तव, उनके बड़े भाई लालजी श्रीवास्तव, फिर नारायण राव मेघावले और नत्थूजी जगताप। कारण क्या था? नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना लगाना। अगला है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो नेता तो कौन थे इनके? पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, नारायण राव मेघावले थे, छोटेलाल श्रीवास्तव थे, माधवराव सप्रे नहीं थे। ठीक है। 1, 3 और 4 आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी।
अगला है छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है? अब कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। इस टाइम ऑल ओवर इंडिया कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, असहयोग, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन से ही है, मतलब इसका संबंध रहा है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जन समर्थन प्राप्त करने हेतु 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी कंडेलग्राम आए। और जैसे ही अंग्रेजों ने सुना ना कि गांधी जी आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, कंडेलग्राम का जितना भी जुर्माना लगाया हुआ था सबको वापस ले लिया। मतलब जुर्माना जितना भी था सब वापस ले लिया गया, कोई उनसे जुर्माना नहीं लगाया गया। गांधी जी का वारा था 1920 आसपास में। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? राजनांदगांव मतलब ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बीएनसी मिल 3 बार यहाँ पे आंदोलन हुए। ठीक है, 3 आंदोलन हुए हैं। कब कब? 20, 24 और 35 में। ठीक है, 3 आंदोलन हुए हैं 20, 24, 37 में। तीनों के नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कारण अलग अलग रहा है जिसे हम देखेंगे अभी। 20, 24, 37 में 3 आंदोलन हुए हैं। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन था, राजनांदगांव में हुआ था, नेतृत्व करता रहे इसके ठाकुर प्यारेलाल। पहले 1920 में हुआ था, तब क्या था, कार्य बहुत ज्यादा था, वेतन सैलरी बहुत कम थी, तो पहला आंदोलन किया गया। 1924 में क्या किया गया, श्रमिकों पर दमनकारी नीति बनी। और 1937 में क्या कर दिया गया था, वो मजदूरों के वेतन में ना 10-10% कटौती की जा रही थी और उनसे एक्स्ट्रा काम भी लिया जा रहा था। यही कारण बना था तीसरे आंदोलन का। प्रथम जन आंदोलन 36 दिनों तक चला। वह इस आंदोलन के दौरान श्रमिक नेता थे वीवी गिरी, राजनांदगांव में थे। ठीक है, वीवी गिरी कौन? वराह वेंकट गिरी, हमारे चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तभी नहीं बने थे, आगे जाके, बहुत आगे जाके बनने वाले हैं ये। लेकिन तब जो वो श्रमिक नेता के रूप में ऑल ओवर इंडिया फेमस थे। तो वीवी गिरी उस टाइम पहले आंदोलन के टाइम में 1920 में भारत आए थे और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने क्या किया था, फैसला सुनाया था। अगला है छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1892 में हुई थी। इसके नाम बहुत सारे चेंज हुए हैं, बीएनसी मिल हुआ है। ठीक है, तो आज का ये एमसीक्यू सेशन यहीं तक था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। सीजीपीएससी की परीक्षा ज्यादा दूर नहीं है, अभी लास्ट जनवरी चला गया। हार्डली 20 दिन आप लेके चलिए अपने एग्जाम के लिए। अब जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो तो हम जितने भी हिस्ट्री के एमसीक्यूज रहेंगे वो पूरे कवर कर जाएंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज। पंचायती राज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पंचायती राज में से भी 4-5 क्वेश्चन फंसा देता है हर साल। तो पंचायती राज को भी बहुत अच्छे से देखना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।